हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभ। हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का आरंभ कब और कैसे हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन जो है, इसकी परंपरा 19वीं शताब्दी से आरंभ मानी जाती है तथा इसके पूर्व के जो ग्रंथ हैं मिलते हैं, जैसे भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, 84 वैष्णव की वार्ता आदि में ऐतिहासिक दृष्टिकोण और कालक्रम का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए इनमें से किसी को भी पहला ग्रंथ कौन, इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन जो हिंदी साहित्य इतिहास का पहला प्रयास था, वह फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किए थे। इन्होंने इस्तवार द लालित्यात्रियूर एंदुई हिंदुस्तानी लिखकर किया। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है तथा इसका जो प्रथम भाग है वह 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में तथा जो दूसरा भाग है वह 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी व उर्दू के कवियों का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है और यह 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं उसकी कविताओं का उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें जो काल विभाजन व युगल प्रवृत्तियों की अवहेलना है और साथ में इसमें काल विभाजन व युगल प्रवृत्तियों का अवहेलना है शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज में। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण कवि है जॉर्ज ग्रियर्सन ने द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया और यह ग्रंथ जो है 1888 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में पहली बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और इसमें युगल प्रवृत्तियों का उल्लेख है तथा उसके साथ साथ युगल परिस्थितियों का भी चित्रण किया गया है। इसके अगला पॉइंट आता है 1913 में मिश्र बंधु जो 3 भाई हैं, तीनों भाई को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की और इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें से अनेक अज्ञात कवियों को स्थान में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। अगला पॉइंट जो है वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेख किए हैं इन्होंने। इनकी दृष्टि जो है ऐतिहासिक और इसकी जो प्रवृत्ति है वैज्ञानिक है। शुक्ल जी जो है इन्होंने पहली बार साहित्य को आम जनता से जोड़कर देखा। इसके पहले कोई भी जो कवि थे वही नहीं इसके बारे में बताए थे। और इसका अगला जो पॉइंट है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक शुक्ल जी का कोटेशन है जो इसमें मैं नहीं डाली हूँ, इसमें ज़्यादा शॉर्ट नोट बना दी हूँ। एक कोटेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। और इसके अगले पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का भूमिका व हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथों की रचना की है। इनका भी एक कोटेशन है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी। अगला पॉइंट आता है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में साहित्य को युगीन संवेदना के संबंध में परखा है। इसका जो अगला पॉइंट है वह है इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनेक लोग विद्वानों ने वैज्ञानिक एवं रचनात्मक प्रयास किए हैं, जिनमें
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह आदि नामों का उल्लेख किया जा सकता है। और जो धीरेन्द्र वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा नहीं है। इसका जो अगला पॉइंट है वह है उपयुक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शोध प्रबंधन और समीक्षात्मक ग्रंथों में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन आदि इसमें प्रमुख हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो गारसा व तासी से लेकर अब तक की परंपरा के संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि एक शताब्दी के ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टि रूपों और पद्धतियों का आकलन संतोषजनक हुआ प्रगति कर गया है। थैंक यू।